अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मशहूर चीनी हकीम कन्फ्यूशन का शुमार दुनिया के बड़े और बेहतरीन बुज़ुर्गों में होता है, जो 5 सदी कबल मसीह के आगाज़ में अपने वतन लू से निकला, जो कि चीन का मौजूदा सूबा शिनजियांग है। वो 5वीं सदी में एक ऐसे शख्स की तलाश में निकला जो उसके बताए हुए असूलों के मुताबिक हुक्मरानी करने के लिए तैयार हों। उसे वो कन्फ्यूशन की उम्र तकरीबन 55 बरस थी। वो 13 साल तक लगातार अपने मुल्क से बाहर रहा। दुनिया की सियासी तारीख में जलावतनी इख्तियार करने का ये एक नहायत ही अजीबो गरीब वाक़या था। कन्फ्यूशन इस शेरशाह बरसों में जिन जिन हुक्मरानों से मिला, सब ने उभगत में कोई कसर न उठाई, और लेकिन हुक्मरान के जो तरीके उसे ज़माने में रवाज जा चुके थे, इन्हें छोड़ने की हामी किसी ने न भरी। गोया कन्फ्यूशंस की तलाश नाकाम रही, लेकिन हकीकत पर नज़र रखी जाए तो ये नाकामी वो इंसान के लिए, अमूमन अहले चीन के लिए ख़ुसूसन बड़ी बरकत साबित हुई। इसकी वजह से, सियासत की वजह से कन्फ्यूशन के दिल में बज़दारी पैदा हो गई और इसने ज़िंदगी के आखिरी दौर में इस काम के लिए वक़्फ़ कर दिए जिससे दुनिया के बेशुमार इंसानों को फ़ायदा पहुंचा और खुदी से भर शरीयत आम बल्कि अकायद व आलिम हासिल हुई। कन्फ्यूशन के वालिदीन इतने गरीब थे, इसके लिए तालीम का निज़ाम क्या बंदोबस्त न कर सके थे। उसने जैसे तैसे तालीम हासिल की। 22 साल की उम्र में वो इस काबिल हो चुका था कि एक दस्तगाह कायम कर सके, जिसकी तरफ कौम के अक्सर कमकाज नौजवान खींचे चले आते। उम्र की पेचीदगी के साथ साथ नज़रियात भी नशोनुमा पाते रहे। आखिर इसने मालूम कर लिया कि हुक्मरानी के इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते थे और आवाम के साथ तामुन के सही तरीके क्या हैं। इसकी उम्र 52 साल थी जब इसे चीन की अदालत का सदर बना दिया गया। कन्फ्यूशन के लिए अपने असूलों के उमली तजर्बे का बहुत अच्छा मौका था। चुनाचा नतीजतन हैरत अंगेज़ तौर पर अवाम के तौर तरीके थोड़ी ही महदत में तब्दील हो गए। उसके बाद उसे रियासत का वज़ीर बना दिया गया तो रियासत में जराइम का नामो निशान मिट गया और आम इंसान उसकी नियत इज़्ज़त करने लगा। इससे हमसाया रियासतों को खौफ पैदा हुआ कि अगर कन्फ्यूशन का इस्लाही निज़ाम इसी तरह कायम रहा तो सारे मुल्क का हाकिम बन जाएगा। लिहाजा उन्होंने रियासत के बाशिंदों को इस्लाह के रास्ते से हटाने और इन्हें इससे दूर करने की ऐशो इशरत की तरकीब दी, और इसकी कोशिशें कामयाब रहीं और लोग अपने मसावी लीडर और इसकी तालीमात से गफलत बरतने लगे। तो कन्फ्यूशन ने नई रेश को छोड़कर जलावतनी इख्तियार की। 13 साल का अरसा बाहर गुजार कर वापस लौटा तो उसकी खिदमत में बड़े बड़े ओहदे पेश किए गए, लेकिन उसने पेशकश ज़दा कर दी और अलग बैठ कर तालीम देने लगा और किताबें लिखने में मसरूफ़ हो गया। रियासत इनकी उर्दनों में महरूम हो गए। देश की हुक्मरानी भी इसे हासिल थी, लेकिन इसे नुकसान के बदले में सिर्फ चीन को ही नहीं बल्कि सारी दुनिया को फ़लसफ़ा और हिकमत और तारीख़ व अदब की दौलत मिल गई। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।